बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स, नेशनल बुक फाउंडेशन, यूनिट 3 सेट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 है हमारे पास 10 बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन किरत कंपटीशन। 10 बॉयज़ हैं जिन्होंने किरत कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हानी, ज़ुबैर एंड हैदर रिसाइटेड इन नाफी किरत स्टाइल। 3 स्टाइल्स गिवन है जिसमें हानी, ज़ुबैर और हैदर ने जो है नाफी किरत स्टाइल में पार्टिसिपेट किया है। अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली रिसाइटेड इन अल किसाई किरत स्टाइल, वाइल Hassan, Jafar and Usman recited in Al-Kufi Kirat style. Represented boys participated in Nafi, Al-Kasai and Al-Kufi styles by sets A, B and C respectively. Find हमने क्या करना है, ये तीनों पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहला हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो भी नेम्स गिवन है सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकेंडली हमने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। और थर्ड इसमें हमारे पास ये जो पार्ट्स 4 पार्ट्स गिवन है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले हमने अपने गिवन को लिखा। गिवन में हमारे पास क्या है, 10 बॉयज़ गिवन है। बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन किरत स्टाइल कंपटीशन, उसमें कितने बॉयज़ हैं, 10 बॉयज़ हैं। और साथ में नेम्स गिवन है लेकिन वो हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें लिख लेंगे। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, फाइंड इन टेबुलर फॉर्म, फिर ड्रा वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। और फिर ये 4 पार्ट्स हमने इसके फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट्स इसके हमने फाइंड आउट करने हैं थ्रू वेन डायग्राम। अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन पे। सबसे पहले पार्ट 1 का सोल्यूशन कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास है कि राइट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं कि इन टेबुलर फॉर्म नाफी किरत स्टाइल। हमारे पास फर्स्ट जो स्टाइल आ रहा है पहले इसको लिखेंगे। नाफी में कौन कौन से बॉयज़ हैं, नाफी किरत, यहाँ पर डबल ए किरत स्टाइल, वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेट ए में हमारे पास कौन कौन से नेम हैं, वो है हानी। फिर हमारे पास सेकेंडली है ज़ुबैर एंड हैदर। 3 नेम्स हैं, ज़ुबैर एंड हैदर। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास दूसरा जो स्टाइल है वो अल किसाई। हमारे पास सेकंड स्टाइल है अल किसाई किरत स्टाइल, जो कि सेट बी को डिनोट करता है। सेट बी में हमारे पास उसमें कौन कौन से बॉयज़ है, उसमें है अब्दुल्ला और है बिलाल, फिर है हमारे पास उमर, इसी में आता है उमर, यहाँ पर बिलाल एंड अली। ठीक है, ये सेट बी है। और थर्ड हमारे पास है अलकूफी किरत स्टाइल, उसमें वो सेट सी को डिनोट करता है। और सेट सी में उसमें कौन कौन से बॉयज़ हैं, उसमें है हसन, जाफ़र एंड उस्मान। हसन, जाफ़र और उस्मान, ये जो है इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये टेबुलर फॉर्म में कि हर एलिमेंट को हमने अलग अलग शो किया, हर नेम को शो किया। सेट ए में कौन से नेम्स आ रहे हैं, सेट बी में कौन से नेम्स आ रहे हैं और सेट सी में कौन से नेम्स आ रहे हैं। अब सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं। सेकेंडली क्या है हमारे पास, वेन डायग्राम। अब इसको हमने थ्रू वेन डायग्राम शो करना है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका इस तरह डिसजॉइंट वाला जो है वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि इसमें कोई भी नेम कॉमन नहीं है, इसलिए इसको हमने जो है ओवरलैपिंग वाला वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, डिसजॉइंट वाला ड्रॉ करना है। सबसे पहले जो हमारा वेन डायग्राम है वो है हमारे पास सेट ए, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। सेट ए में कौन कौन नेम्स हैं, हानी, ज़ुबैर एंड हैदर। यहाँ पर उसके हम नेम्स लिख लेते हैं। ये है हानी, ज़ुबैर और हमारे पास क्या है, हैदर। इसमें हमारे पास कौन कौन है, अब्दुल्ला, सेकंड हमारे पास है उमर, थर्ड हमारे पास है बिलाल
फोर्थ हमारे पास है अली। और सी सेट में हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हसन, सेकंड है जाफ़र, थर्ड है उस्मान। ठीक है, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू है, कैपिटल ये जो रेक्टेंगल होता है ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है। तो ये था, हमने पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पहले इस पूरे डेटा को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, फिर उसका हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, कर लिया है। अब थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड में हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है कि हमने सॉल्व करना है ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने सॉल्व करना है थ्रू वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम इसका कैसे ड्रॉ होगा, कैसे ये सॉल्व होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम, और उसके बाद हम शेडिंग करेंगे कि कैसे इसकी शेडिंग होगी। तो इसको मैं सिर्फ कैपिटल ABC से डिनोट करूँगी, और क्योंकि इसके जो सेट्स मैं बना रही हूँ वो बहुत ही स्मॉल है, या फिर उसमें मैं नेम्स जो है वो H और उसके कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करूँगी। ये है मेरा जो है सेट वेन डायग्राम, और इसको अब हमने शेडिंग करनी है इसकी। ठीक है, ये है हमारे पास सेट ए, ये है सेट बी, और ये है सेट सी। हमेशा हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमने किसको सॉल्व करना है? बी इंटरसेक्शन सी को हमने चेक करना है कि उसमें कोई कॉमन है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या कॉमन लेना है? बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। तो मैं इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ ताकि एक ही जगह पर हो। बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? वो है हमारे पास यू माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यू माइनस बी इंटरसेक्शन सी। यूनिवर्सल सेट में से हम उसको माइनस कर लेंगे और फिर उसका हमने शेडिंग एरिया बताना है। उसके बाद लास्ट में हमने किसको सॉल्व करना है? हमने सॉल्व करना है लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, और उसका फिर हम बॉक्स बनाएंगे कि उसका बॉक्स कैसे बनेगा। सबसे पहले हम शेडिंग कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में यहाँ पर देखें, बी और सी में कोई कॉमन है? यहाँ पर बी और सी कोई कॉमन आएगा? दोनों में कोई कॉमन जगह है? नो। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा एम्प्टी सेट, नो शेडेड एरिया। ठीक है, इसका कोई शेडेड एरिया नहीं आएगा। सेकेंडली हमारे पास क्या है? बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को करना है, कॉम्प्लीमेंट मीन यूनिवर्सल में से आपने बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देना है। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में से जब आप बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी तो हमारे पास एम्प्टी सेट आया है, तो इसमें हमारे पास ये सारी जगह क्या आ जाएगी? ये हमारे पास फुल्ली जो है यूनिवर्सल सेट इसमें आता है। यू में से जब आप एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो वो सारा यूनिवर्सल सेट आएगा। तो ये हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट में ए बी और सी सारे मौजूद हैं, इसलिए ये भी हमारे पास शेडिंग में आएंगे। तो ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास सिर्फ यू बचता है, तो ये हमारे पास यू आ गया है, राइट। अब हमने यू को जो है शेडिंग तो कर ली है, अब इसके यहाँ पर ब्लॉक्स पे भी हमने इसको ऐसे शेड कर देना है। u माइनस बी इंटरसेक्शन सी में हमेशा फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जो बच जाते हैं वही आते हैं, तो इसमें u बच गया है, इसलिए हमने पूरे u को जो है शेड कर दिया है। सेकेंडली हमारे पास क्या है? a इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने a और इस पूरे शेडिंग एरिया में कॉमन लेना है। a और पूरे शेडिंग में कॉमन एरिया कौन सा है? तो वो आएगा सिर्फ और सिर्फ a। कौन सी जगह आएगी? सिर्फ और सिर्फ ए, क्योंकि ए ही इसमें कॉमन है। यू और यूनिवर्सल सेट यू में और ए में, यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन। तो ये हमारे पास इससे क्या बचा है? सिर्फ यूनिवर्सल सेट बचा है। यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन है? वो सिर्फ और सिर्फ सेट ए कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होगा? आंसर हमारे पास होगा ये ब्लैक लाइंस, ये वाली।
ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सिर्फ यही शेडिंग एरिया है, आप दोबारा से ड्रॉ करके इसको इस तरह भी से शो कर सकते हैं कि सिर्फ ए को आप शेड कर सकें। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी हमारे पास क्या है, पार्ट बी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमने क्या करना है, इसकी शेडिंग करनी है, इसको हमने शो करना है। सबसे पहले तो हम अपने 3 सेट्स बनाएंगे। 3 सेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है सेट ए और सेकंड हमारे पास है सेट बी और थर्ड हमारे पास है सेट सी। ठीक है, ये 3 सेट्स हैं और इसको हम ऐसे यूनिवर्सल सेट में बंद कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट और इसको भी यहाँ से बंद कर देंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और बाकी सेट्स में हम इसके नेम्स लिख लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। अब ए यूनियन बी, सबसे पहले हमेशा हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ। ए यूनियन बी को पहले हम शो करेंगे। यूनियन का मतलब क्या है, इकट्ठा करना है, तो हमने ए और बी को क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी, ये ए है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये बी है। सेम लाइंस की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये आ गया है। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल में से जब हम सी को माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल में से सी को माइनस करेंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल में से सी को माइनस करें, सी को हटा दें, सी को हमने हटा देना है। यूनिवर्सल में से जब आप सी को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास u के एलिमेंट्स, और u में से c के एलिमेंट्स को ख़त्म कर दें तो ये भी तो u में आता है। तो हमारे पास u में से जब c के एलिमेंट्स को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओनली u और साथ में ये आएगा a और b। इसकी लाइंस को हमने ऐसे स्ट्रेट शो किया है। ठीक है, तो सी कॉम्प्लीमेंट्स में हमारे पास सिर्फ u बचेगा। तो u में हमारे पास a और b भी है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है पहले ये स्ट्रेट लाइंस। हमारे पास इसमें 2 होंगे, ये भी है और ये भी है। तो हमारे पास इसमें हमने ऐसे भी शो करना है और साथ में सी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ऐसे भी है, क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, ये भी है और ये भी है। अब थर्डली हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है, वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमने क्या करना है, शो करना है। तो अब यहाँ पर आप देखें, इसके बीच में, इसमें और इसमें ए बी में क्या चीज़ कॉमन है, आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या कॉमन है। तो यूनिवर्सल सेट और ए बी में हमारे पास क्या कॉमन है, हमारे पास कॉमन है ए एंड बी, ये हमारे पास कॉमन है। इसको मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन से शो कर लेती हूँ कि हमारे आंसर का पता चले। तो इसमें हमारे पास आता है सिर्फ ए एंड बी। यहाँ पर देखें, u में से जब आप c को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ u बच गया, a और b u के अंदर ही आता है। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें a यूनियन b, a और b में इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट से सिर्फ u बचा है, उसमें कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास उसमें a आता है और b आता है, a के एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें इस ब्लॉक्स में क्या बनेगा, इसमें जो ये ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसमें ये नीचे पर्पल भी आएगा, रेड भी आएगा, फिर पर्पल भी आएगा और साथ में ये ब्लैक भी आएगा। ये जो नेट बना हुआ है ये वाला हमारा आंसर है ए एंड बी। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं, जो नेम्स हैं, और बी के एलिमेंट्स हैं, वो सारा इसमें आता है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन का है। तो कॉम्प्लीमेंट में और इंटरसेक्शन में ए यूनियन बी में जो हमारा इंटरसेक्शन आता है वो ए और बी आता है।
अब पार्ट सी को स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट सी हमारे पास है ए माइनस हमारे पास है, मैं यहीं से देख लेती हूँ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास पार्ट सी है। अब इसका हम जो है वेन डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ए बी और सी। यूनिवर्सल सेट हमने मस्ट ड्रॉ करना है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी और ये सेट सी। सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट करेंगे? ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर तो कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या आएगा? ये आएगा एम्प्टी सेट और नो शेडेड एरिया। ये हमेशा एम्प्टी आएगा क्योंकि बी और सी ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइंट सेट है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है। अब हमने क्या करना है? अब हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब ए में से एम्प्टी सेट को माइनस करना है, तो वो किसके इक्वल आएगा? वो हमेशा सेट ए के इक्वल ही आएगा, क्योंकि जब इसके एलिमेंट्स ऑलरेडी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को अगर हम सेट ए में से माइनस करेंगे तो सेट ए ही बचेगा। माइनस में हमेशा फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आते हैं, तो इसमें हमारे पास जो शेडेड आंसर आएगा वो हमारे पास ओनली सेट ए आएगा। ये हमारे पास ओनली सेट ए आएगा। तो इसका आंसर जो है वो हम इसकी शेडिंग कर लेते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट डी हमारे पास है, इधर से ही मैं बैक से देख लेती हूँ। ए माइनस ए यूनियन बी। अब इसका सबसे पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हमने इसकी शेडिंग करनी है। ये हो गया हमारा सेट ए, सेट बी और सेट सी। और अब हम ड्रॉ करेंगे इसके यूनिवर्सल सेट को। ये यूनिवर्सल सेट ए बी एंड सी। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी को हमने सबसे पहले शेडिंग करनी है। तो ए हमारे पास क्या है? हमारे पास है ए, ये है ए यूनियन बी, ठीक है। और साथ में बी को भी हम करेंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या है? कंबाइन करना। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ए माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हमने ए में से माइनस करना है। तो ए यूनियन बी तो हमारे पास जब कंबाइन होके हमारे पास आएगा तो ए के एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ए में से जब ए के एलिमेंट्स आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एम्प्टी सेट, ठीक है। नो शेडेड एरिया, इसमें हमारे पास कोई भी शेडेड एरिया नहीं आएगा। इसके लिए आप दोबारा से वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और साथ में उसमें हम बता सकते हैं कि इसमें ये कोई भी शेडेड एरिया नहीं है। ए बी और सी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ए बी एंड सी और ये यूनिवर्सल सेट। और इसको हम शेडिंग इसकी नहीं करेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास नो शेडेड एरिया है। साथ में हमने मेंशन भी करना है कि इसमें जो है ए माइनस ए यूनियन बी किसके इक्वल आया है? एम्प्टी सेट के इक्वल आया है, इसलिए हमने इसमें कोई भी जो है वो शेडिंग नहीं करनी। इसके बाद ये इसका आंसर है कि नो शेडेड एरिया, ए माइनस ए यूनियन बी जो है उसमें कोई भी शेडिंग नहीं होगी, तो ही हमारे पास ये जो है एम्प्टी आएगा। एम्प्टी सेट बिल्कुल ब्लैंक इसका वेन डायग्राम बनेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है 100 कैंडिडेट्स वर अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। 100 स्टूडेंट्स जो है वो अपेयर हुए हैं एग्जामिनेशन में, आउट ऑफ विच 45 कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। 100 में से 45 कैंडिडेट्स जो है उसने मैथ्स पास किया है, 40 इन साइंस, जिन्होंने 40 साइंस पास किया है वो कैंडिडेट्स जो है 40 हैं, एंड 50 इन हेल्थ, और हेल्थ जिन्होंने पास किया है सब्जेक्ट वो 50 हैं। इफ़ 12 वर पास्ड इन मैथ्स एंड साइंस, 12 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों को पास किया है। 15 इन साइंस एंड हेल्थ, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने साइंस और हेल्थ दोनों को पास किया है। 20 इन हेल्थ एंड मैथमेटिक्स, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हेल्थ को भी पास किया है और मैथ्स को भी, एंड 5 वर पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इन तीनों सब्जेक्ट्स को पास किया है। अब रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड हमने क्या करना है, इलस्ट्रेट द अबव इंफॉर्मेशन बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम। हमने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वेन डायग्राम में शो करनी है। सेकंड क्या है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर पास एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट भी पास किया है। और नंबर 3 है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट्स, और कितने स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं किया। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले अपने गिवन को लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास नंबर ऑफ़ टोटल कैंडिडेट्स जो है वो 100 है, जिसको मैंने कैपिटल T से डिनोट किया है, आप U से भी डिनोट कर सकते हैं और C से भी डिनोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिन्होंने मैथ्स को पास किया है ओनली वो 45 है, ये गिवन से ही, क्वेश्चन से ही मैंने इसको लिखा है। जिन्होंने साइंस को पास किया है वो 40 कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने हेल्थ को पास किया है वो 50 कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों को पास किया है वो 12 कैंडिडेट्स हैं। मैथ्स और साइंस दोनों को पास किया तो इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आएगा। फिर जिन्होंने साइंस और हेल्थ दोनों को पास किया है वो 15 है, और जिन्होंने हेल्थ और मैथमेटिक्स को पास किया है वो 20 है, और जिन्होंने तीनों को पास किया है वो 50 है। ये सारा हमारा गिवन डेटा है, ठीक है, जो कि मैंने क्वेश्चन से लिया है। अब हमारा रिक्वायर्ड क्या है, हमने कैसे शो करना है, ड्रॉ वेन डायग्राम। इस गिवन इन्फॉर्मेशन को हमने गिवन वेन डायग्राम में शो करना है। फिर हमने बताना है कि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट्स जिन्होंने पास किए हैं वो कितने कैंडिडेट्स बनते हैं, और जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं किया तो वो कितने कैंडिडेट स्टूडेंट्स बनते हैं। तो आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने पार्ट 1 को सॉल्व करना है, और पार्ट 1 है वेन डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले इसका हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है, इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि इसका जो डायग्राम है वो ओवरलैपिंग वाला बनेगा, क्योंकि इसमें जो है आपके पास मैथमेटिक्स, साइंस और हेल्थ 3 सब्जेक्ट्स हैं, और तीनों में इंटरसेक्शन है, मीन्स के ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनेगा। तो इसका डायग्राम अगर हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, और इसका ऐसे भी बन सकता है कि हम, ये हो जाएगा हमारा सेट A मैथमेटिक्स, ठीक है, और ये साथ में आ जाएगा हमारा साइंस, और फिर हमारे पास आ जाएगा तीनों में जो कॉमन है तो ये हमारे पास आ गया हेल्थ। ठीक है, ये है, इसमें हम लिख लेते हैं, ये मैथमेटिक्स, ये साइंस, और ये हमारे पास हो गया हेल्थ। अब यहाँ पर इसको हम शो कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट में, इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, इन कॉमन को पहले सबसे यहाँ हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, 5। तीनों में जो कॉमन है वो 5 है, तो वो जगह हमारे पास, ये छोटी सी जगह जो आ रही है यहाँ पर आ रही है। ठीक है, फिर है हेल्थ और मैथमेटिक्स। हेल्थ और मैथमेटिक्स में कितने हैं कॉमन, वो है 20। फिर है साइंस और हेल्थ में, साइंस और हेल्थ में कितने कॉमन मार्क्स हैं, वो है 15। कैंडिडेट्स जो है वो 15 हैं।
फिर मैथ्स और साइंस में कितने कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं वो है 12, ये हमने लिख लिया है। अब इस गिवन को देख के हमने अपने बाकी सब्जेक्ट्स के रिमेनिंग कैंडिडेट्स फाइंड आउट करने हैं। पहले हेल्थ का ले लेते हैं, यहाँ पर हेल्थ की बारी हो रही है। तो यहाँ पर देखें हेल्थ में टोटल हमारे पास कितने हैं, हेल्थ का हम फाइंड आउट करें। टोटल हमारे पास 50 हैं। 50 में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हेल्थ और साइंस में भी है, ये वाला एरिया हेल्थ इसके साथ भी कॉमन है, हेल्थ इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ना, ये हमने इसमें से माइनस करनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, हमारे पास आ जाएगा 15 -5 और -20। तो 15 में से यहाँ पर 15 20 और 20 40, 50 में से आप 40 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 10। तो हमारे पास जो हेल्थ के कैंडिडेट्स बच गए हैं वो है टोटल हमारे पास 10। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ ब्लैक से। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है साइंस का। साइंस के टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो 40 हैं यहाँ पर। अब साइंस में ये जो एरिया है, साइंस में ये जो आ रहा है, अब इसको हमने माइनस करना है। तो साइंस में से हमने माइनस करना है 15 क्योंकि वो हेल्थ के साथ भी रिलेटेड है, -5 और -12। तो 40 में से 20 माइनस करें तो 20 और 20 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 8। तो साइंस के जो सब्जेक्ट्स के जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं वो हमारे पास 8 हैं। फिर उसके बाद मैथ्स का आ जाता है। मैथ्स का फाइंड आउट कर लेते हैं। मैथ्स के टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास 45 हैं। 45 में से हमने इनको हटा देना है, ये 12, 5 एंड 20, क्योंकि ये इसके साथ रिलेटेड है। हमने जस्ट मैथमेटिक्स का फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 45 - 20 - 5 - 12। अब 45 में से आप 20 माइनस करें तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। 45 में से 25 और 2, तो ये हो जाएगा 25 में से 5 माइनस करें 20 -12, तो 20 में से 12 माइनस करें तो इसके भी बचते हैं 8। तो ये भी हमारे पास आ गया 8 कैंडिडेट्स। ठीक है, अब इसका ये था हमारा वेन डायग्राम। और यूनिवर्सल सेट का भी हमने फाइंड आउट करना है। यूनिवर्सल में से इन सब को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा और इसको हमने थ्रू फार्मूला भी सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारा ड्रॉ हो गया वेन डायग्राम। अब हमने फाइंड आउट करना है कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं जो कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 2, candidates were passed at least one subject। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बुक में गिवन है और यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं जो कि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो यहाँ पर हम ए को मैथ्स से डिनोट करते हैं और बी को जो है वो साइंस और एच को जो है सी से डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम चेंज कर लेते हैं, अपने इसके मुताबिक कर लेते हैं ताकि फिर हम पुटिंग करने में हमारे लिए आसानी हो। तो ये बन जाएगा हमारे पास M यूनियन S यूनियन C। C की जगह हमारे पास है H। अब ये A है तो ये हो जाएगा हमारे पास M प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइंस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास हेल्थ माइनस ये हमारे पास A जो है मैथमेटिक्स है, इंटरसेक्शन B क्या है, साइंस है। फिर है माइनस यहाँ पर साइंस और हेल्थ, ये बन जाएगा हमारे पास साइंस इंटरसेक्शन हेल्थ। फिर हमारे पास माइनस ये बनेगा मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन हेल्थ और प्लस हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स मैथ्स इंटरसेक्शन जो है हमारे पास साइंस और हेल्थ। अब यहाँ पर पुटिंग करने हमारे लिए पुटिंग जो है इजीली हम कर सकेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो मैथ्स गिवन है, मैथ्स हमारे पास है 45, फिर हमारे पास साइंस है 40, फिर हमारे पास हेल्थ है 50, फिर माइनस हमारे पास है 12, फिर -15 -20 और लास्ट में 5। अब इसको हमने प्लस और माइनस करना है स्टेप बाय स्टेप। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 40 + 40
80, 85, 85 को हम जो है प्लस कर लेते हैं 50 के साथ, तो ये 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 135 हो गया है। 135 माइनस 12 माइनस 15, और इसको साथ में ऐसे ही ले आते हैं। आप कैलकुलेटर से एट अ टाइम भी सॉल्व कर सकते हैं। 135 प्लस 5, तो यहाँ पर आप 140 भी लिख सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं 140 और ये हटा देते हैं। इस प्लस प्लस को हमने सारा एक साथ सॉल्व कर लिया। अब 140 में से 12 माइनस करेंगे, फिर 15 और फिर 20, और इसको भी एट अ टाइम प्लस करके एक ही दफ़ा आप माइनस कर लें, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 140 में से आप पहले माइनस करें 12, तो 10 में से 2 माइनस करें 8, 3 में से 1 माइनस करें 2 और 1, फिर माइनस करें 15, 8 में से 5 माइनस करें 3, 2 में से 1 माइनस करें एंड 1, फिर इसमें से माइनस करें 20, तो ये बन जाएगा 3, और 11 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास बच गया 93, ठीक है। तो A यूनियन B यूनियन C हमारे पास क्या आया है 93, सॉरी यहाँ पर है M यूनियन S यूनियन H, जो सारे सब्जेक्ट्स किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हुए हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास हैं 93 स्टूडेंट्स। 93 स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हुए हैं। अब थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड क्या है, वो है हाउ मैनी कैंडिडेट्स डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट, जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। हमने अब वो कैंडिडेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो आता है हमारे पास नंबर 3, ठीक है। Candidates did not pass any subject. इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक ना एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं उसमें हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा U माइनस A यूनियन B यूनियन C। यूनिवर्सल में से इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। इस फॉर्मूले को हम चेंज कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, जो हमारे पास क्वेश्चन में जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उसके मुताबिक कर लेते हैं। A हमारे पास था मैथमेटिक्स यूनियन साइंस यूनियन हेल्थ। कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा कि यूनिवर्सल मीन्स के नंबर ऑफ़ टोटल एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं माइनस, ये हो जाएगा मैथमेटिक्स और साइंस, और यहाँ पर आ जाएगा हेल्थ। यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास 100 है, और इसको अभी हमने फाइंड आउट किया है, जो कि हमारे पास आया है 93। तो 100 में से 93 माइनस करें तो हमारे पास क्या है 7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, वो कितने कैंडिडेट्स हैं, वो हमारे पास हैं 7 कैंडिडेट्स। तो इसको यहाँ हमने वेन डायग्राम में भी शो कर देना है कि 7 कैंडिडेट्स देखें, मैथ साइंस और हेल्थ, ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं। जो एक सिर्फ मैथ्स पास कर चुके हैं वो 8 हैं, जो सिर्फ साइंस पास कर चुके हैं वो 8 हैं, जो सिर्फ हेल्थ पास कर चुके हैं वो 10 है, जो इन दोनों में पास हैं वो 15 है, जो इन दोनों में पास है वो 12 है, जो इन दोनों में पास है वो 20 है। जो तीनों सब्जेक्ट पास कर चुके हैं वो सिर्फ 5 कैंडिडेट्स हैं 100 में से, आउट ऑफ 100। और जो किसी भी सब्जेक्ट को पास नहीं किया वो कितने कैंडिडेट्स हैं, वो 7 कैंडिडेट्स हैं। 7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट को पास नहीं किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।